आप देख रहे हैं दर्पण इंडिया टीवी। रेखा गुप्ता के साथ दर्पण इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील पलिया में पहला एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है, जिसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह व वन मंत्री श्री अरुण सक्सेना जी के द्वारा किया गया। आज पलिया एयरपोर्ट का पहला विमान उतरा। पलिया वासियों को जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार था, आज वह ऐतिहासिक दिन आ गया। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह व वन मंत्री श्री अरुण सक्सेना ने शुभारंभ के बाद क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। विशेष सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, हमारे पर्यटन संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य के प्रमुख सचिव श्री मुकेश मिश्राम जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक भाई संजय श्रीवास्तव जी, हमारे लखनऊ मंडल की मंडल आयुक्त रोशन जैकब जी, पर्यटन के इको टूरिज्म के कार्य को देख रहे हमारे डायरेक्टर पर्यटन श्री प्रखर मिश्रा जी, और जिस कंपनी को ये काम करने का जिम्मा मिला है, जेट सर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के एमडी श्री राम भोला जी, आज हम लोगों के साथ पहली यात्रा में आपके बीच में यहाँ उपस्थित है। और ये जो यात्रा शुरू हुई है, ये लखनऊ से चल करके आपके मध्य मुझे लगता है कि लगभग 45-50 मिनट की समय अंतर्गत पूरी हुई है, जिसमें पलिया की इस पावन धरती पर हम लोग आज आपके मध्य उपस्थित है। आज से यह हवाई यात्रा सप्ताह में कम से कम 4 दिन और खासकर हर सैटरडे और संडे निश्चित रूप से उपलब्ध रहेगी। वैसे तो प्रतिदिन ये सेवा उपलब्ध रहने वाली है। इससे न सिर्फ लखनऊ के लोग बल्कि पूरे प्रदेश और देश के बल कह सकते हैं कि विभिन्न देशों के जो पर्यटक प्रकृति के साथ जुड़ना चाहते हैं, और खासकर कोरोना काल के बाद मानवीय संवेदनाएं प्रकृति के साथ जुड़ने की बहुत बढ़ी हैं। उसी के दृष्टिगत लोगों का प्राकृतिक वातावरण में जुड़ना उनकी एक अभिरुचि बन गया है, जिससे हमारे दुधवा नेशनल पार्क की महत्ता बढ़ी है। बगल में ही हम लोग चूका के लिए भी बेहतर प्रबंध किए हैं। और खासकर इको टूरिज्म बोर्ड जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बना है, उसमें हमारे वन विभाग के साथ साथ अन्य कई विभागों को जोड़ते हुए एक संयुक्त प्रयास से ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जिसमें भी इस तरह के डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश में है, जहाँ प्राकृतिक वातावरण भी मिले, प्राकृतिक जीव जंतुओं के साथ भी मानव संवेदनाएं जुड़े, ऐसे स्थानों के लिए हम कनेक्टिविटी बनाने के लिए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और अनेकानेक पर्यटक सुविधाएं विकसित करने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। ये यात्रा आज हवाई यात्रा यहाँ की शुरुआत हुई है। इसके साथ ही हम लोगों का प्रयास है कि प्रदेश भर के जो अन्य डेस्टिनेशन भी हैं, उनको भी अतिशीघ्र हम हवाई कनेक्टिविटी देने का बहुत शीघ्र काम करने वाले हैं। हमारी कनेक्टिविटी अयोध्या से कुंभ के लिए, प्रयागराज के लिए, हमारी कनेक्टिविटी अयोध्या से गोरखपुर, अयोध्या से नैमिषारण्य, अयोध्या से अन्य कई स्थानों के लिए भी अति शीघ्र शुरू होने जा रही है। कुल मिलाकर हम लोगों का प्रयास है कि विश्व भर के जो भी पर्यटक, चाहे वो इको टूरिज्म से जुड़े हों, एडवेंचर टूरिज्म से जुड़े हों, या भिन्न भिन्न प्रकार की पसंदीदा जो पर्यटक हैं, उनकी पसंद उत्तर प्रदेश की धरती पहली पसंद बने। मैक्सिमम टूरिस्ट उत्तर प्रदेश की धरती पर पधारें, यहाँ का आनंद लें और हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन के देश और दुनिया में
खासकर विदेशी मेहमान सर्वाधिक आकर्षित उत्तर प्रदेश की ओर हो सके, ये प्रयास है और हमने काफी सफलता भी अर्जित की है। आज उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहाँ देश के टूरिस्टों में सर्वाधिक विजिट उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की संख्या के मामले में हुआ है। हमारा प्रयास है कि ये संख्या और बढ़े, क्योंकि हम लोग जब सरकार में आए थे 2017 में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ था। उस समय यहाँ टूरिस्टों की आवक प्रतिवर्ष 16-17 करोड़ थी। आज हम फक्र और गर्व से कह सकते हैं इस वर्ष ये आवक लगभग 60 करोड़ तक हम ले जाने में सफल हुए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि आने वाले जनवरी के महीने से महाकुंभ का विश्व का सबसे बड़ा हमारा मेला महाकुंभ शुरू होने जा रहा है, जिसमें पर्यटकों की संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या, ऐसे लोगों की संख्या जो सनातन संस्कृति में अपना विश्वास रखते हैं, लगभग 40 से 50 करोड़ की आने वाली है। उसके बाद और व्यापकता पर्यटकों की संख्या में होने वाली है। निश्चित रूप से सरकार का प्रयास है कि ऐसा कुंभ, हालांकि 2019 का जो कुंभ हुआ था जब उत्तर प्रदेश में मोदी योगी जी की सरकार थी, उस समय भी एक रिकॉर्ड नया कीर्तिमान बना था भक्तता, दिव्यता, अलौकिकता को लेकर के। लेकिन उन कीर्तिमानों को तोड़ने का काम हमेशा हम लोग करते रहे। चाहे अयोध्या को लेकर आप बात करें, प्रतिवर्ष दीपावली का तो दीपोत्सव होता है, उसमें प्रतिवर्ष अपने नया एक इतिहास बनाने का काम करते हैं, पुराना अपना कीर्तिमान छोड़ के नया कीर्तिमान बनाने का काम करते हैं। इस साल भी हुआ है। देव दीपावली की बात हो या महाकुंभ को लेकर 2025 में जो कुंभ आयोजन हो रहा है, उसमें भी हम लोग पुराने अपने संसाधन, सुविधाएं और अन्य अन्य व्यवस्थाओं के मामले में ये भद्रता, दिव्यता, अलौकिकता के साथ पूर्ण होगा, ऐसा हमें विश्वास है। देश और दुनिया के लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे और उसमें आप सबका भी हम लोग आमंत्रित करेंगे। आपका सहयोग भी अपेक्षित रहेगा कि सारा, चाहे हमारा मीडिया हो, जनप्रतिनिधि हो, सनातन संस्कृति परंपरा से जुड़े हुए हमारे महानुभाव हों, अधिकारी हों, आमजन हों, सबके सहयोग से ये महाकुंभ का आयोजन अपनी नई ऊंचाइयों, भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता, विविधताओं को लेकर के बन सके, इसके लिए आप सबका सहयोग अपेक्षित रहेगा। मैं आज इस नई हवाई सेवा शुरू होने के पावन अवसर पर आप सबको, मंचासीन सभी अपने अधिकारियों को, माननीय मंत्री जी को और खासकर लखीमपुर जनपद के सभी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। बोर्ड द्वारा प्रदेश में इको पर्यटन बढ़ाने के उद्देश्य से लखनऊ से दुधवा के लिए आज हवाई यात्रा की शुरुआत की गई है। इस अवसर पर यहाँ उपस्थित मेरे सहयोगी, मेरे सीनियर पर्यटन मंत्री आदरणीय श्री जयवीर सिंह जी, यहाँ उपस्थित हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रमुख एडवाइजर आदरणीय श्री अवनीश अवस्थी जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म श्री मुकेश कुमार मिश्रान जी, यहाँ पर उपस्थित प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर एंड वाइल्ड लाइफ श्री संजय श्रीवास्तव जी, कमिश्नर लखनऊ आदरणीय रोशन जैकब जी, डायरेक्टर यूपी टूरिज्म प्रखर मिश्रा जी, राम मोहल जी जो जेट सर्विस एविएशन के डायरेक्टर हैं, यहाँ उपस्थित मेरे साथी विधायकगण, यहाँ उपस्थित जिला पंचायत के अध्यक्ष, यहाँ उपस्थित हमारे पार्टी के सभी साथी, अधिकारीगण और बहुत ही सम्मानित पत्रकार बंधुओं, मुझे बड़ी खुशी है कि आज से इको टूरिज्म के क्षेत्र में एक नया चैप्टर शुरू हुआ। लखनऊ से दुधवा के लिए एयर सर्विस शुरू हो गई। जो दूरी 4 घंटे में लगभग तय होती थी, अब 40 मिनट में तय होगी। इतना फर्क आ गया और लोगों को आसानी बहुत होगी। चाहे हमारे प्रदेश के लोग आए, देश के लोग आए या दुनिया से लोग आए, उनको अब आने में आसानी रहेगी। और जैसा कि आप जानते हैं, ये दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख नेशनल पार्क है, जहाँ टाइगर भी बहुत हैं, हाथी भी हैं, गेंडे भी हैं और जानवर भी हैं।
तो आदमी को एक साथ देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आमतौर पे जो लोग आते हैं उसमें से 80 या 90% लोगों को टाइगर जरूर मिलता है। मुझे जो लोगों ने बताया है, जिन्होंने स्वयं आके देखा है दुधवा टाइगर रिजर्व, उसके बाद बताया है, तो मैं कहूँगा दुधवा टाइगर रिजर्व में इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। इसे हम बढ़ा रहे हैं। हम यहाँ पर सफारी का नंबर और बढ़ाएंगे ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। हमने कह रखा है कि सफारी जो चलेगी आसपास के लोगों की ही चलेगी। हमारे वनवासी भाइयों को ही ड्राइवर रखा जाएगा। गाइड्स जो हैं वो भी आसपास गांवों के ही लोगों को रखा जाएगा और उनकी बाकायदा ट्रेनिंग हुई है। कैंटीन का ठेका भी हमने महिला शक्ति को ही दिया है, वो भी आसपास के ही गांवों के। इस तरह से हमारा टूरिज्म भी बढ़े और हमारे लोकल लोगों को रोजगार बढ़े, इसका हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए उनकी पूरी ट्रेनिंग दी गई है। ड्राइवर्स की ट्रेनिंग, गाइड्स की ट्रेनिंग, हमारे जो सर्व करेंगे, खाना सर्व करेंगे, उनके वेटर्स की ट्रेनिंग, ताकि वो अच्छा व्यवहार कर सकें। अगर हमारा टूरिस्ट आता है, उसे अच्छा व्यवहार मिलता है, उसे आनंद आता है, तो वो और जाके 4 जगह कहेगा और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी का कोई दूसरा मुकाबला नहीं है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारा ये टूरिस्ट सेंटर बहुत कामयाब होगा और यहाँ पर टूरिस्ट और ज़्यादा तादाद में आएंगे, बड़ी संख्या में आएंगे। यहाँ पर हम लोग उनके लिए हर मुमकिन सहूलियत अपने विभाग से और टूरिज्म विभाग से कर रहे हैं। यहाँ के जो भी दिक्कतें हैं उनको हम दूर कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप सबके सहयोग से ये एक न केवल प्रदेश का बल्कि देश का उच्च कोटि का टूरिस्ट शहर बनेगा। धन्यवाद।